नमस्कार बच्चों, मैथ्स एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ जैसे मैं कंटिन्यू कर रहा था इस प्लेलिस्ट में फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ जो हमारा दो टाइप के फैक्टराइजेशन और ड्यू रहते हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ एक टाइप का मैं उसमें डिस्कस कर लेता हूँ। दैट इज द सेकंड लास्ट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन। वो ये है कि अगर आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी इस तरह का कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, यानी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इस पैटर्न में होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, तो उसके फैक्टर्स कैसे करेंगे आप। देखिए इसका फैक्टराइजेशन जो होता है, इसके फैक्टर्स यहां पर आपको क्या मिलेंगे, a प्लस बी प्लस सी, ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट में मिलेगा पहला फैक्टर, और दूसरा फैक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, राइट। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ तो ये आइडेंटिटी है। अगर मान लीजिए इसी को फैक्टराइज करने को आपको दे दिया जाए, बोला जाए कि इसे फैक्टराइज कर लीजिए, राइट, तो आप कैसे करोगे। सर ये तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, सर ये तो एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, ये एग्जाम में नहीं आता। भाई अगर दे दिया जाए कि आपने इसको फैक्टराइज करना है तो कैसे करोगे आप फैक्टराइज, है गुड। तो देख लीजिए, इसको हमने LHS लेना है, मैंने इसको प्रूव करके दिखाना है, या मान लीजिए कि ये मुझे फैक्टराइज करना है, ये मुझे जो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc मुझे फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो इसमें पहले दो पार्ट ले लेता हूं मैं, ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ठीक है, ये आपका यू मस्ट नो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये क्या होता है। देखिए बच्चे लोग क्या करते हैं कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, डायरेक्ट उसको कर देते हैं, ठीक है। वो नहीं करना आपने, आपको पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है, देखो अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, कोशिश कीजिए समझने का, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी इनसाइड ब्रैकेट, राइट। हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये जो यहां दे रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दो टर्म ले लिए पहले वाले, हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू यहां से इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, मान लीजिए ये राइट साइड में ए क्यूब प्लस बी क्यूब है मेरा, तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी का होल क्यूब है, और 3ab a प्लस बी माइनस में आ जाएगा, 3ab a प्लस बी, अंडरस्टूड। ये देखो a प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, ये इसकी वैल्यू है, हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, राइट, और ये आपका सी क्यूब माइनस 3abc। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं भाई, यहां तक प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, राइट। अब क्या करना है हमने, ये जो a प्लस बी का क्यूब है, भाई देखो ये कंफ्यूज करेगा, आपको इतना समझना है, a प्लस बी यहां है और यहां है, दो जगह है। हम इस a प्लस बी को क्या ऐड कर लेते हैं, a प्लस बी को हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है। और इस सी क्यूब को हम इसके साथ रख लेते हैं प्लस
सी क्यूब, ये आपका माइनस 3ab, a प्लस बी आपका x ले लिया मैंने और माइनस का 3ab c दे रखा है। आपको समझ में आ गया? ये a प्लस बी मैंने x मान लिया, a प्लस बी का क्यूब है तो x का क्यूब, c क्यूब को मैंने साथ में रख लिया, 3ab a प्लस बी x आ गया हमारा, 3abc नेगेटिव यहां पुट कर लिया मैंने। अंडरस्टूड? अब क्या करना है, यहां ध्यान दीजिएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, देखिए अब आप बोले कि फिर से सर हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इस तरह से a प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, ठीक है ना? आप ध्यान दीजिएगा, क्या आपको यह पैटर्न फॉलो करना चाहिए? भाई देखो, ये जो a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, ये a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के इक्वल भी होता है। देखिए इसके ये फैक्टर्स नहीं है, इतना ध्यान रखना, लेकिन ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू जो है ना, ये हम इसको ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हमें जो मैनिपुलेशन करना होता है, हमें इसको मैनिपुलेट करना था, इसीलिए मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू ये रखी हुई है यहाँ पर, ठीक है? फैक्टर्स नहीं है वो, लेकिन यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस सी क्यूब के केस में मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी को फॉलो करना है, जो आपका ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। अंडरस्टूड? तो मैं एक्स क्यूब प्लस सी क्यूब को फैक्टराइज कर लेता हूं, ये मेरा एक्स प्लस सी हो जाएगा पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में मेरा जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एक्स सी हो जाएगा। अंडरस्टूड? वेरी गुड। ये आपका देखिए इन दो टर्म्स में देखिए क्या कॉमन है आपका, 3ab और वो भी नेगेटिव, माइनस का 3ab है आपका, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कोई, और ये आपका x माइनस या प्लस, दिस इज प्लस। अब क्या करना है आपने, देखिएगा एक टर्म ये रहा और दूसरा टर्म ये रहा। अंडरस्टूड? ये जो x प्लस सी इसमें भी है, इसमें भी है, टेक x प्लस सी एज कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका, हम लोग ब्रेसेस के अंदर ले लेते हैं इसको, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एक्स सी माइनस 3ab। अंडरस्टूड? देखो समझ लीजिए इसको, मैंने x प्लस सी कॉमन ले लिया, बट कंडीशन जैसे बनती है उसके हिसाब से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? x प्लस सी अगर कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एक्स सी और माइनस का 3ab आ जाएगा। ये भाई देखो दिमाग पर जोर तो आपको डालना होगा, वो क्या है, x प्लस सी है, भाई देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये आपका a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। तो ये जो a प्लस बी प्लस सी है मेरा पहले ब्रैकेट में, यानी इस एक्सप्रेशन का ये पहला फैक्टर है। अगर मैं यहाँ x को a प्लस बी सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा a प्लस बी, एक्स की वैल्यू यहाँ और c, देखना जरा ये पहला फैक्टर मेरा आ गया ना, वेरी गुड। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्स स्क्वायर है, यहां पर हम x की वैल्यू और यहाँ xc में x की वैल्यू a प्लस बी पुट कर देते हैं, कीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर दैट इज c माइनस 3ab। वेरी गुड। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट को, तो पहला आपका सेम रहेगा a प्लस बी प्लस सी, दूसरा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, तो दिस इज a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, राइट। ये आपका प्लस का सी स्क्वायर हो गया, वेरी गुड। देखो सी का पहले मल्टीप्लाई कर लो a प्लस बी से और माइनस साइन के साथ उसको ओपन कर लो। जब आप ओपन करोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, माइनस सी ए और माइनस बी सी, वेरी गुड। और ये आपका माइनस 3ab हो जाएगा। फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज a प्लस बी प्लस सी, एंड ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, पुट देम टुगेदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज माइनस ab minus 3ab and 2ab positive, so this is minus ab, right, minus bc और माइनस ca। देखिएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, इसको हमने फैक्टराइज करा a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। भाई देखो हमें आइडेंटिटी एक तो रट्टा लगा लेते हैं, ठीक है। अगर आइडेंटिटी आप डिराइव करना सीख जाएं, आइडेंटिटी बनाना सीख जाएं तो बहुत अच्छी बात है। फिर ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है कि आपको आइडेंटिटी एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप आइडेंटिटी भूल गए, फिर पूछ रहे हो किसी को, भाई ये वाली बात आप छोड़ दीजिए। ये जो बैड हैबिट्स हैं आज से ही निकाल दीजिए। एग्जाम है, अभी मैंने अपने बेटे को रिसेंटली उसका परसों एग्जाम हुआ था सैटरडे को, आई आस्क्ड हिम कि बेटा क्या चल रहा है, ठीक ठाक हुआ? तो ही वाज सेइंग कि बड़ा सिस्टम ऐसा हो गया है, हर बच्चा जो है ना पहले प्रिपेयर नहीं करता और एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन पूछता है ना, उसी वो क्लास में जब एग्जाम हो रहा होता है शीटियां मार के पूछता है कि ये इसका क्या है, इधर से पूछता है उसका क्या है। तो ये बैड हैबिट है भाई, इंडिपेंडेंट बनिए ना, सीखिए सीखिए। जो टाइम होता है ना 360 दिन आपको मिलते हैं, सिलेबस को डिवाइड कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन को कीजिए। अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने कराया, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, इसे अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ठीक है। और बने रहा करो कुछ ना कुछ सीखने के लिए, ऐसा नहीं कि बस स्किप करा आगे बढ़ गए, भाई छोड़ दीजिए इस आदत को, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इस पर बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, ओके।